ICSE एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम कक्षा 12 की प्रथम पुस्तक है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसमें भी हम गद्य खंड पढ़ रहे थे और आज हम गद्य खंड जो पाठ 17 है, शिरीष के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया, इसका अध्ययन करेंगे। सभी ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पाठ पढ़ने से पूर्व हम लेखक परिचय पढ़ते हैं। जन्म सन 1907, यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 में हुआ। आरत दुबे का छपरा, बलिया, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं देखिए: अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संग्रह है। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा, ये इनके उपन्यास है। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, आलोचना साहित्य इतिहास, संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की बानियां, ग्रंथ संपादन, विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन। पुरस्कार व सम्मान में देखिए: साहित्य अकादमी, आलोक पर्व पर, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट। मृत्यु सन 1979 दिल्ली में। वे साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से बचा न सके, जो उसकी आत्मा को तेजोदीप्त न बना सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील न बना सके, उसे साहित्य कहने में मुझे संकोच होता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। हिंदी, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य, नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। वे ज्ञान को बोध और पांडित्य की सहृदय में ढालकर एक ऐसा रचना संसार हमारे सामने उपस्थित करते हैं जो विचार की तेजस्विता, कथन के लालित्य, बंध की शास्त्रीयता का संगम है। इस प्रकार उनमें एक साथ कबीर, रविंद्रनाथ व तुलसी एकाकार हो उठते हैं। इसके बाद उसमें जो प्राण धारा फूटती है वह लोक धर्मी रोमांटिक धारा है, जो उनके उच्च कृतित्व को सहज ग्राह्य बनाए रखती है। उनकी सांस्कृतिक दृष्टि जबरदस्त है। उसमें इस बात पर विशेष बल है कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक जातियों के श्रेष्ठ साधनांशों के लवण नीर संयोग से उसका विकास हुआ है। उसकी मूल चेतना विराट मानवतावाद है, जिसके संस्पर्श से कला और साहित्य ही नहीं, यह संपूर्ण जीवन ही सौंदर्य व आनंद से परिपूर्ण हो उठता है। द्विवेदी जी के सभी उपन्यास समाज के जात पात और मजहबों में विभाजन और आबादी के दलन की पीड़ा को सबसे बड़े सांस्कृतिक संकट के रूप पहचानने, रचने और सामंजस्य में समाधान खोजने का साहित्य है। वे स्त्री को सामाजिक अन्याय का सबसे बड़ा शिकार मानते हैं तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक संदर्भ में उसकी पीड़ा का गहरा विश्लेषण करते हुए सरस श्रद्धा के साथ उसकी महिमा प्रतिष्ठित करते हैं। विशेषकर बाण भट्ट की आत्मकथा में मानवता और लोक में विमुख कोई भी विज्ञान, तंत्र मंत्र, विश्वास या सिद्धांत उन्हें ग्राह्य नहीं है और मानव की जिजीविषा, जो जीने की इच्छा होती है, और विजय यात्रा में उनकी अखंड आस्था है।
इसी से वे मानवतावादी साहित्यकार व समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित हैं। द्विवेदी जी का आलोचक व्यक्तित्व हिंदी चिंतन धारा की सहज लोक परंपरा को पहचान लेता है और उसी से संबद्ध नाथों, सिद्धों और कबीर से हिंदी की साहित्य परंपरा को जोड़कर उसे एक प्रगतिशील मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित करता है। भक्ति काल को भारतीय चिंताधारा का सहज विकास मानने वाले इतिहासकार के रूप में उनकी भूमिका ऐतिहासिक महत्व रखती है। द्विवेदी जी का निबंध साहित्य इस अर्थ में बड़े महत्व का है कि साहित्य दर्शन तथा समाज व्यवस्था संबंधी उनकी कई मौलिक उद्भावनाएं मूलतः निबंधों में ही मिलती है, पर यह विचार सामग्री पांडित्य के बोझ से आक्रांत होने की जगह उसके बोध से अभिषिक्त है। अपने लेखन द्वारा निबंध विधा को सृजनात्मक साहित्य की कोटि में ला देने वाले द्विवेदी जी के ये निबंध व्यक्तित्व, व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। अब पाठ के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ प्रस्तुत ललित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह कल्पलता से उद्धृत है। यानी शिरीष के फूल जो पाठ लिया गया है वो लेखक के द्वारा रचित कल्पलता है, उससे हैं। इसमें लेखक आंधी, लू और गर्मी की प्रचंडता में भी अवधूत की तरह अविचल होकर कोमल पुष्पों का सौंदर्य बिखेर रहे शिरीष के माध्यम से मनुष्य की अजेय जिजीविषा और तुमुल कोलाहल कलह के बीच धैर्य पूर्वक लोक के साथ चिंतारत कर्तव्यशील बने रहने को महान मानवीय मूल्य के रूप में स्थापित करता है। ऐसी भावधारा में बहते हुए उसे देह बल के ऊपर आत्मबल का महत्व सिद्ध करने वाली इतिहास विभूति गांधी जी की याद हो आती है, तो वह गांधीवादी मूल्यों के अभाव की पीड़ा से भी कसमसा उठता है। निबंध की शुरुआत में लेखक शिरीष की कोमल सुंदरता के जाल बुनता है, फिर उसे भेद कर उसके इतिहास में और फिर उसके जरिए मध्यकाल के सांस्कृतिक इतिहास में बैठता है। फिर तत्कालीन जीवन व सामंती वैभव विलास को असावधानी से उकेरते हुए उसका खोखलापन जो है उसे उजागर करता है। लेखक अशोक के फूल के भूल जाने की ही शिरीष को नजरअंदाज किए जाने की साहित्यिक घटना से आहत है और इसी में उसे सच्चे कवि का तत्व दर्शन भी होता है। उसके अनुसार योगी की अनासक्त शून्यता और प्रेमी की सरस पूर्णता एक साथ उपलब्ध होना सत कवि होने की एकमात्र शर्त है। ऐसा कवि ही समस्त प्राकृतिक और मानवीय वैभव में रमकर भी चुकता नहीं और निरंतर उसे बढ़ते जाने की प्रेरणा देता है। शिरीष के पुराने फलों की अधिकार लिप्सु खड़खड़ाहट और नए पत्ते फलों द्वारा उन्हें दकिया कर बाहर निकालने में लेखक साहित्य, समाज व राजनीति में पुरानी और नई पीढ़ी के द्वंद्व को संकेतित करता है तथा स्पष्ट रूप से पुरानी पीढ़ी और हम सब में नएपन के स्वागत का साहस देखता है। इस निबंध का शिल्प इसी में चर्चित इक्षुदंड की तरह है। सांस्कृतिक संदर्भों व शब्दावली की भड़कीली खोल के भीतर सहज भावधारा के मधुर रस से युक्त यह हर तरह से आस्वाद्य और प्रयोजनीय है तथा इस प्रकार लेखक के प्रतिनिधि निबंधों में से एक है। यानी इस निबंध की अपनी ही एक पहचान है। अब पाठ शुरू होता है शिरीष के फूल। जहां बैठ के यह लेख लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं शिरीष के अनेक पेड़ है। यानी लेखक कहते हैं कि ये लेख मैं जहां पर लिख रहा हूं उसके आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ शिरीष के पेड़ हैं। जेठ की जलती धूप में जबकि धरित्री निर्धूम अग्निकुंड बनी हुई थी, शिरीष नीचे से ऊपर तक फूलों से लद गया था। यानी जेठ की दोपहरी थी और ऐसा लग रहा था कि बिना धुएं के जो अग्निकुंड है वहां बना हुआ है और उसमें भी शिरीष का जो पेड़ है वो फूलों से लदा हुआ है। कम फूल इस प्रकार की गर्मी में फूल सकने की हिम्मत रखते हैं। कर्णिकार और आरगवद की बात मैं भूल नहीं रहा हूँ, वे भी आसपास बहुत हैं।
लेकिन शिरीष के साथ आरगवत की तुलना नहीं की जा सकती। वह 15-20 दिन के लिए फूलता है, बसंत ऋतु के पलाश की भांति। कबीरदास को इस तरह 15 दिन के लिए लहक उठना पसंद नहीं था। यह भी क्या कि 10 दिन फूले और फिर खंखड़ के खंखड़, यानी दिन 10 फूला फूल के खंखड़ भया पलाश। ऐसे दुमदारों से तो लंडूरे भले। फूल है शिरीष। वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है। आषाढ़ तक जो निश्चित रूप से मस्त बना रहता है। मन रम गया तो भरे भादों में भी निर्घात फूलता रहता है। जब उमस से प्राण उबलता रहता है और लू से हृदय सूखता रहता है, एकमात्र शिरीष कालजयी अवधूत की भांति जीवन की अजयता का मंत्र प्रचार करता रहता है। यद्यपि कवियों की भांति हर फूल पत्ते को देखकर मुग्ध होने का हृदय विधाता ने नहीं दिया है, पर नितांत ठूंठ भी नहीं हूँ। शिरीष के पुष्प मेरे मानस में थोड़ा हिलोल जरूर पैदा करते हैं। यानी कवि की भांति तो मैं नहीं लिख सकता, पर थोड़ा बहुत मैं लिख सकता हूँ। शिरीष के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। पुराने भारत का रईस जिन मंगल सूचक वृक्षों को अपनी वृक्ष वाटिका की चार दीवारी के पास लगाया करता था, उनमें एक शिरीष भी है। अशोक, अरिष्ट, पुन्नाग और शिरीष के छायादार और घन मृषण हरितिमा से परिवेष्टित यानी ढके हुए वृक्ष वाटिका जरूर बड़ी मनोहर दिखती होगी। वात्स्यायन ने कामसूत्र में बताया है कि वाटिका के सघन छायादार वृक्षों की छाया में ही झूला लगाया जाना चाहिए। यद्यपि पुराने कवि बकुल के पेड़ में ऐसी दोलाओं को लगा देखना चाहते थे, पर शिरीष भी क्या बुरा है। डाल इसकी अपेक्षाकृत कमजोर जरूर होती है, पर उसमें झूलने वालियों का वजन भी तो बहुत ज्यादा नहीं होता। कवियों की यही तो बुरी आदत है कि वजन का एकदम ख्याल नहीं रखते। मैं तुंदिल नरपतियों की बात नहीं कह रहा हूँ, वे चाहे तो लोहे का पेड़ बनवा ले, यानी जिनका वजन कम होता है वे इस पेड़ पे भी झूला डाल सकते हैं। शिरीष का फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कोमल माना गया है। मेरा अनुमान है कि कालिदास ने यह बात शुरू में प्रचार की होगी। उनका इस पुष्प पर कुछ पक्षपात था। कह गए हैं, शिरीष पुष्प केवल भौरों के पत्तों का कोमल दबाव सहन कर सकता है, यानी भौरे के जो पद होते हैं, पैर होते हैं, पक्षियों का बिल्कुल नहीं। पद सहेत भ्रमरस्य पेलवम शिरीष पुष्पम न पुनः पत तृणाम। अब मैं इतने बड़े कवि की बात का विरोध कैसे करूं? सिर्फ विरोध करने की हिम्मत न होती तो भी कुछ कम बुरा नहीं था, यहाँ तो इच्छा भी नहीं। खैर, मैं दूसरी बात कह रहा था। शिरीष के फूलों की कोमलता देखकर परवर्ती कवियों यानी जो बाद के कवि हैं, कवियों ने समझा कि उसका सब कुछ कोमल है, यह भूल गए हैं। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों के निकल आने पर स्थान नहीं छोड़ते। जब तक नए फल पत्ते मिलकर दकियाकर उन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन के समय जब सारी वनस्पति जो वनस्थली है पुष्प पत्र से मरमरित होती रहती है, शिरीष के पुराने फल बुरी तरह खड़खड़ाते रहते हैं। मुझे इनको देखकर उन नेताओं की बात याद आती है जो किसी प्रकार जमाने का रुख नहीं पहचानते और जब तक नई पोद के लोग उन्हें धक्का मारकर निकाल नहीं देते तब तक जमे रहते हैं, यानी वो वहां से हटना नहीं चाहते। मैं सोचता हूँ कि पुराने की यहाँ अधिकार लिप्सा क्यों नहीं समय रहते सावधान हो जाती। जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत के अति परिचित और अति प्रामाणिक सत्य हैं। तुलसीदास ने अफसोस के साथ इनकी सच्चाई पर मुहर लगाई थी। धरा को प्रमाण यही तुलसी जो फरा सो झरा जो बरा सो होता ना, यानी जो फलता है वो झरता है और जो जलता है वो बुझ भी जाता है। मैं शिरीष के फूलों को देखकर कहता हूँ कि क्यों नहीं फलते ही समझ लेते बाबा की झरना निश्चित है। सुनता कौन है? महाकाल देवता सपासप कोड़े चला रहे हैं।
जीर्ण और दुर्बल झड़ रहे हैं। जिनमें प्राण कण थोड़ा भी उधर्वमुखी है वे टिक पाते हैं। दुरंत प्राण धारा और सर्वव्यापक कालाग्नि का संघर्ष निरंतर चल रहा है। मूर्ख समझते हैं कि जहां बने हैं वही देर तक बने रहे तो काल देवता की आंख बचा जाएंगे। भोले हैं वे। हिलते डुलते रहो, स्थान बदलते रहो, आगे की ओर मुंह किए रहो तो कोड़े की मार से बच भी सकते हो, जमे की मरे। यानी समय परिवर्तनशील है, समय निश्चित है, काल सबका आता है। तो यदि आप छिपकर बैठोगे तब भी आपका काल निश्चित है, और यदि कार्य करते रहोगे तब भी आपका काल निश्चित है। काल के कोड़ों से यानी वक्त की मार से कोई भी नहीं बच सकता। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि वह शिरीष अद्भुत अवधूत है। दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। न उधो का लेना न माधो का देना, यानी उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। जब धरती और आसमान जलते रहते हैं तब भी यह हजरत न जाने कहां से अपना रस खींचते रहते हैं। मौज में आठों याम मस्त रहते हैं, यानी पूरा दिन रात। एक वनस्पति शास्त्री ने मुझे बताया है कि यह उस श्रेणी का पेड़ है जो वायुमंडल से अपना रस खींचता है। जरूर खींचता होगा, नहीं तो भयंकर लू के समय इतने कोमल तंतु जाल और ऐसे सुकुमार केसर को कैसे उगा सकता था। अवधूतों के मुंह से ही संसार की सबसे सरस रचनाएं निकली है। कबीर बहुत कुछ इस शिरीष के समान ही थे, मस्त, बेपरवाह पर सरस और मादक। कालिदास भी जरूर अनासक्त योगी रहे होंगे। शिरीष के फूल फक्कड़ाना मस्ती से ही उपज सकते हैं, और मेघदूत का काव्य उसी प्रकार के अनासक्त अनाविल उन्मुक्त हृदय में उमड़ सकता है। जो कवि अनासक्त नहीं रह सका, जो फक्कड़ नहीं बन सका, जो किए कराए का लेखा जोखा मिलाने में उलझ गया, वह क्या कवि है। कहते हैं कर्नाट राज की प्रिया विज्जिका देवी ने गर्वपूर्वक कहा था कि एक कवि ब्रह्मा थे, दूसरे वाल्मीकि और तीसरे व्यास। एक ने वेदों को दिया, दूसरे ने रामायण को और तीसरे ने महाभारत को। इनके अतिरिक्त और कोई यदि कवि होने का दावा करे तो मैं कर्नाट राज की प्यारी रानी उसके सिर पर अपना बायां चरण रखती हूँ। तेषाम मुर्गीम ददामी वाम चरणम कर्नाट राज प्रिया, यानी उस राजा की प्रिया ने ऐसा कहा। मैं जानता हूँ कि इस उपालंब से दुनिया का कोई कवि हारा नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं कि कोई लजाया नहीं तो उसे डांटा भी न जाए। पर मैं कहता हूँ कवि बनना है मेरे दोस्तों तो फक्कड़ बनो, शिरीष की मस्ती की ओर देखो। लेकिन अनुभव ने मुझे बताया कि कोई किसी की सुनता नहीं, मरने दो। कालिदास वजन ठीक रख सकते थे क्योंकि वे अनासक्त योगी की स्थिर प्रज्ञता और विदग्ध प्रेमी का हृदय पा चुके थे। कवि होने से क्या होता है, मैं भी छंद बना लेता हूँ, तुक जोड़ लेता हूँ, और कालिदास भी छंद बना लेते थे, तुक भी जोड़ सकते होंगे। इसलिए हम दोनों की एक श्रेणी के नहीं हो जाते। पुराने सहृदय ने किसी ऐसे ही दावेदार को फटकारते हुए कहा था, वयमपि कवय कवय कवयस्ते कालिदास सद्या, यानी मैं तो मुग्ध और विस्मय विमूढ़ होकर कालिदास के एक एक श्लोक को देखकर हैरान हो जाता हूँ। अब इस शिरीष के फूल का ही एक उदाहरण देखिए। शकुंतला बहुत सुंदर थी। आप सभी ने शकुंतला के बारे में सुना है। सुंदर क्या होने से कोई हो जाता है, देखना चाहिए कितने सुंदर हृदय से वह सौंदर्य डुबकी लगाकर निकला है। शकुंतला कालिदास के हृदय से निकली थी। विधाता की ओर से कोई कार्पण्य नहीं था, कवि की ओर से भी नहीं। राजा दुष्यंत भी अच्छे भले प्रेमी थे। उन्होंने शकुंतला का एक चित्र बनाया था, लेकिन रह रहकर उनका मन खींच उठता था। कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है। बड़ी देर के बाद उन्हें समझ में आया कि शकुंतला के कानों में वे शिरीष के पुष्प को देना भूल गए हैं, जिसके केसर गंड स्थल तक यानी गालों तक लटके हुए थे, और रह गया है शरद चंद्र की किरणों के समान कोमल और शुभ्र मृणाल का हार। कालिदास सौंदर्य के बाह्य आवरण को भेद कर उसके भीतर तक पहुंच सकते थे। दुख हो कि सुख, वे अपना भाव रस उस अनासक्त कृषि बल की भांति खींच लेते थे जो निर्दलित इक्षुदंड से रस निकाल लेता है। कालिदास महान थे क्योंकि वे अनासक्त रह सके थे।
कुछ इस श्रेणी की अनासक्ति आधुनिक हिंदी कवि सुमित्रा नंदन पंत में है। कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। एक जगह उन्होंने लिखा, राजोद्यान का सिंह द्वार कितना ही अभ्रभेदी क्यों न हो, उसकी शिल्पकला कितनी ही सुंदर क्यों न हो, वह यह नहीं कहता कि हम में आकर ही सारा रास्ता समाप्त हो गया। असल गंतव्य स्थान से अतिक्रम करने के बाद में ही बताना है, ये उसका कर्तव्य है। फूल हो या पेड़, वह अपने आप में समाप्त नहीं है, वह किसी अन्य वस्तु को दिखाने के लिए उठी हुई अंगुली है, वह इशारा है। शिरीष तरु, सचमुच पक्के अवधूत की भांति मेरे मन में ऐसी तरंगे जगा देता है जो ऊपर की ओर उठती रहती है। इस चिलकती धूप में इतना सरस वह कैसे बना रहता है? क्या ये बाह्य परिवर्तन, धूप, वर्षा, आंधी, लू अपने आप में सत्य नहीं है? हमारे देश के ऊपर से जो यह मार काट, अग्निदाह, लूटपाट, खून खच्चर, बवंडर बह गया, उसके भीतर भी क्या स्थिर रहा जा सकता है? शिरीष रह सका है। यानी लेखक कहते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो कठिन परिस्थितियां हैं उसमें भी शिरीष का जो पेड़ है वो अडिग है। वैसे ही हमें अपने जीवन में चाहे कितनी ही समस्याएं आ जाए, अडिग रहना चाहिए। अपने देश का एक बूढ़ा रह सका था, क्यों? मेरा मन पूछता है कि ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि शिरीष भी अवधूत है। शिरीष वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर है। गांधी भी वायुमंडल से रस खींचकर इतना कोमल और इतना कठोर हो सका था। मैं जब जब शिरीष की ओर देखता हूँ तब तक हूंक उठती है, हाय वह अवधूत आज कहाँ है? यानी वह जो सांसारिक बंधनों और विषय वासनाओं से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति था वो आज कहाँ है? तो आज हमने देखिए शिरीष के फूल जो पाठ है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, इसका अध्ययन किया है। अब हम इसका थोड़ा सा पाठ सार देख लेते हैं। देखो, शिरीष के फूल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा ललित शैली में लिखा गया निबंध है। पाठ सार में देखिए, सबसे पहले है जेठ की भीषण गर्मी और शिरीष, यानी जेठ में किस प्रकार की गर्मी है और उस गर्मी के अंतर्गत शिरीष जो है वो कैसे अपना स्थान बनाए हुए हैं। फिर है प्राचीन साहित्य में शिरीष, यानी प्राचीन साहित्य में शिरीष क्या था, क्या महत्व रखता था। फिर है जीवन का अटल सत्य, यानी अपने जीवन का जो अटल सत्य है वो क्या है। फिर है अद्भुत अवधूत शिरीष, अनासक्त योगी और विदग्ध प्रेमी शिरीष की प्रेरणा, कि किस प्रकार शिरीष का वृक्ष हमें प्रेरणा देता है। तो आज हमने कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी गद्य खंड पाठ 17 का अध्ययन किया है। अब गद्य खंड के अंतर्गत हमारे एक ही पाठ शेष रहा है, इसका अध्ययन हम कल करेंगे। आप सभी ध्यानपूर्वक पढ़ाए गए पाठ को पढ़ना। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।